हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जहानाबाद वेब सीरीज़ के एपिसोड 9 और 10 को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज़ के फर्स्ट 8 एपिसोड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम अभिमन्यु के घर के अंदर जगमोहन को उसके लोगों के साथ अटैक करने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ कस्तूरी आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है, तो एक आदमी कस्तूरी को गोली मार देता है। तभी दीपक नींद से जागता है और पता चलता है कि ये सब वो सपने में देख रहा था। नींद से जाग के अभिमन्यु कस्तूरी को किचन के अंदर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर अभिमन्यु खुद को रोक लेता है। इसके बाद कैंटीन जाकर अभिमन्यु दीपक से मिलता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि 13 नवंबर को इलेक्शन के दिन नक्सल्स शहर में हमला करेंगे और उसी दिन अभिमन्यु की शादी है। फिर हम त्रिलोक को उसी जेल में देखते हैं जहां दीपक भी कैद होता है। त्रिलोक ऑफिसर दुर्गेश को नक्सल्स के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्शन के दिन जहानाबाद और गया के बाहर सब पोलिंग बूथ में अटैक होने वाला है और ये सब जेल के अंदर बैठ के दीपक प्लान कर रहा है। पर अभी उसे नहीं पता कि अंदर से दीपक कैसे ये सब कर रहा है। इलेक्शन के दिन हमला करके इलेक्शन इंटरप्ट करके इंटरनेशनल न्यूज़ बनाना चाहते हैं वो। पुलिस को लगता है कि त्रिलोक इन्फॉर्मेशन देकर उनकी मदद कर रहा है, पर ये सारी बातें त्रिलोक को दीपक ने सिखाया होता है। फिर हम अभिमन्यु और राजेंद्र को जेलर के साथ लंच करते हुए देखते हैं। अभिमन्यु जेलर को एक बुक देता है जिसमें जेल रिलेटेड कहानी होती है। तभी बाहर दीपक झगड़ा शुरू कर देता है, तो जेलर और राजेंद्र बाहर चले जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर अभिमन्यु जेलर के टीवी के ऊपर पानी डालकर उसको खराब कर देता है और जेलर को कहता है कि टीवी अचानक से बंद हो गया है और वो उसे पटना से ठीक करा के ला देगा। अगले दिन अभिमन्यु कस्तूरी और उसकी 2 फ्रेंड्स को लेकर पटना जाता है और शादी की शॉपिंग के लिए तीनों को एक दुकान पर छोड़ के खुद जगमोहन और रागिनी के पास जाता है। यहाँ पता लगता है कि रागिनी अभिमन्यु का भाभी यानी दीपक की वाइफ है, वो उनके साथ मिली हुई है। फिर जगमोहन उन्हें कुछ एक्सप्लोजन का आइडिया देकर चला जाता है और रागिनी अभिमन्यु को समझाती है कि शायद अभिमन्यु को कस्तूरी से प्यार हो गया है, जैसा रागिनी को दीपक से हुआ था। जब रागिनी को दीपक की असलियत के बारे में पता लगा था, तो वो अपने प्यार के खातिर दीपक को छोड़ के नहीं गई, उल्टा उसका साथ देने लगी। पर कस्तूरी ऐसी नहीं है। जब उसे अभिमन्यु का सच पता लगेगा तो वो उसे छोड़ देगी। इसलिए जो भी है जैसा भी है, इस पल को जी लेने को कहती है। जेल में त्रिलोक दीपक को बताता है कि उसने पुलिस को वो सब बोल दिया है जो कि दीपक ने उसको सिखाया था। फिर अभिमन्यु कस्तूरी को लेकर घर वापस जाता है और रास्ते से उसके लिए एक म्यूजिक सिस्टम खरीदता है। शिवानंद एक गांव का जनरेटर 3 महीने से खराब देख के वहाँ एक जनरेटर लगवा के गांव वालों का दिल जीत लेता है और ये सब वो इलेक्शन में जीतने के लिए कर रहा होता है। रात को अभिमन्यु एक इंजीनियर से जेलर का खराब टीवी ठीक कराता है और उसके अंदर पटना से लाया हुआ वायर से कनेक्टेड एक सामान रखने के लिए उसे ढूंढने जाता है, पर उसे वो सामान नहीं मिलता। तभी कस्तूरी आती है और वो सामान देकर कहती है कि वो सामान कपड़ों के साथ रखा हुआ था, इसलिए उसने उसे ड्रॉयर के अंदर रख दिया था। फिर दोनों गाना सुनते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के घर जगमोहन आता है, तो कस्तूरी चली जाती है। जगमोहन रात को उसे वहाँ देख के शक करता है और सुबह अभिमन्यु से पूछता है कि क्या वो कस्तूरी से प्यार करता है। अभिमन्यु जवाब देता है कि वो कस्तूरी को चाहता है और उसके साथ लाइफ बिताना चाहता है, पर जगमोहन उसे मिशन पर ध्यान देने को कहकर चला जाता है। इधर शिवानंद वही रोड कॉन्ट्रैक्टर से मिलके 13 नवंबर इलेक्शन से पहले रास्ता बनाने का काम फिनिश करने को कहता है, ताकि पब्लिक उसे वोट दे। यहाँ पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर भी जगमोहन के टीम का है और ये सब उन्हीं के प्लान का पार्ट है। अभिमन्यु टीवी के अंदर वही सामान डाल के जेल पहुंचता है और वहां 2 ऑफिसर टीवी को खोल के चेक करने की कोशिश करते हैं, पर उसे खोल नहीं पाते। तभी जेलर आता है और उन्हें रोक के टीवी अपने ऑफिस में रखवाता है। अभिमन्यु देखता है कि सोनू वापस आ गया है और उसने ऑलरेडी कैंटीन खोल लिया है,
पूछने पर सोनू कहता है कि बहन की शादी है इसलिए वो जल्दी वापस आ गया। फिर त्रिलोक कैंटीन से सामान लेने आता है तो अभिमन्यु सोनू से छुपा के मुश्किल से त्रिलोक को जगमोहन का भेजा हुआ टूथ पाउडर और साबुन देता है। फिर अभिमन्यु अपनी हल्दी अटेंड करता है और इधर त्रिलोक टूथ पाउडर की बोतल के अंदर से एक्सप्लोसिव मटेरियल और साबुन के अंदर से ब्लेड निकाल के उसे छुपा देता है और एपिसोड 9 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम शिवानंद को प्रचार करते हुए देखते हैं। त्रिलोक दुर्गेश को इन्फॉर्मेशन देता है कि नौशाल कमांडर पवन अटैक लीड करेगा और उसने दीपक को जेल के अंदर बहुत बुक पढ़ते हुए नोटिस किया है, इसलिए रात को पुलिस दीपक के सेल से कंबल छोड़ के बुक और बाकी सारा सामान उठा के ले जाती है, जिस कारण दीपक मौका पाते ही त्रिलोक को पीटने लगता है तो पुलिस आकर उन्हें छुड़ाती है। डर के मारे त्रिलोक जेलर को उसे कहीं और शिफ्ट करने का रिक्वेस्ट करता है तो जेलर कहता है कि वो इस बारे में सोचेंगे। पुलिस के जाने के बाद त्रिलोक हंसने लगता है क्योंकि ये सब भी दीपक का सिखाया हुआ प्लान का पार्ट था। शादी और इलेक्शन में अब बस एक दिन बाकी रह गया होता है, इसलिए अभिमन्यु वोट और शादी की तैयारी का बहाना बना के पटना चला जाता है। इधर जगमोहन अपने टीम के साथ हमले की तैयारी करता है। अगले दिन 13 नवंबर एक तरफ उन दोनों की शादी और दूसरी तरफ इलेक्शन चल रही होती है। सुबह शिवानंद को कॉल आता है और पता चलता है कि सिमारिया गांव की एक वोटिंग बूथ पर नक्सल टीम ने हमला किया था, पर पुलिस ने उन्हें संभाल लिया। इस दौरान 6 नक्सल्स मारे गए। शिवानंद बूथ जाकर लोगों को डरने के लिए मना करता है और खुद वही बैठ के सबको वोट देने का हौसला देता है। उस दिन रात को अभिमन्यु और जगमोहन छुपाया हुआ हथियार निकालते हैं और जगमोहन उसे बताता है कि सिमारिया गांव के हमले में उनकी 6 साथी ने जान गंवाई, ताकि पुलिस को लगे कि नक्सल्स का टारगेट बस इलेक्शन है। फिर जगमोहन पूरा प्लान बताता है कि उनके 2 लोग रहेंगे एसपी दुर्गेश के बंगलों पर अटैक करने के लिए, दूसरा एक टीम सदर पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी और श्रीपद सिटी मोबाइल टावर पर हमला करके पावर कट करेंगे और एंट्री एग्जिट कंट्रोल करेंगे और फिर जेल में हमला करेंगे। जगमोहन और अभिमन्यु तब तक बारात लेकर कस्तूरी के घर पहुंचेंगे। उस टाइम दुर्गेश और शिवानंद सब शादी पर होंगे। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो बाराती उन्हें संभाल लेंगे। ऐसा करके वो पूरे सिटी को अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर अभिमन्यु बारात के साथ जेल के तरफ जाएगा। जगमोहन को अभिमन्यु पर भरोसा नहीं होता, इसलिए अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है और रात को मिलने का कह के कस्तूरी की फैमिली से मिलने जाता है। वहां से निकलते टाइम अभिमन्यु जेलर को टाई का नॉट बांधने का बहाना बना के अपने साथ ले जाता है और जगमोहन के साथ मिलके जेलर को बेहोश करके अपनी कार के पीछे बांध के ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नक्सल्स धीरे धीरे शहर के चारों तरफ फैल जाते हैं। जेल के अंदर त्रिलोक वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है तो एक ऑफिसर उसे वॉशरूम ले जाता है। फिर त्रिलोक पीछे से अपना छुपाया हुआ ब्लेड से उस ऑफिसर को मार के उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है और जेलर का टीवी खोल के अभिमन्यु का छुपाया हुआ वही वायर कनेक्टेड सामान निकालता है जो कि ब्लास्ट के लिए यूज होता है और हथियार रूम से कुछ हथियार उठा के एक एक करके पुलिस को मार के दीपक को जेल से निकालता है। फिर दोनों मिलके वहां कैद अपने टीम के लोगों को छुड़ाते हैं और सूरज सिंह जैसे क्रिमिनल्स को मार डालते हैं। तब तक गार्ड्स अलर्ट हो जाती है और दोनों टीम के बीच फाइट होती है। जेल के बाहर से गुजरते टाइम एसपी दुर्गेश ये सब देख लेता है और नक्सल्स पे गोली चलाता है। तभी वहां से कुछ लोगों को भागते हुए देख के दुर्गेश उनका पीछा करता है। इधर अभिमन्यु बाराती लेकर कस्तूरी के घर के सामने होता है और दुर्गेश उन नक्सल्स का पीछा करते हुए बाराती तक पहुंच जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग लक्ष्मी पावर कट कर देती है और दिखावे के लिए कुछ लोग अभिमन्यु को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाते हैं। कस्तूरी छत से ये सब देख लेती है और अभिमन्यु को बचाने के लिए निकलती है। अभिमन्यु और कस्तूरी की शादी का यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर अभिमन्यु, जगमोहन और पवन जेल की तरफ जाते हैं और जेलर के होश में आने के बाद धमकी देकर उससे जेल का बैक डोर खुलवाते हैं। वो वहां से दीपक और त्रिलोक को छुड़ा के निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां दुर्गेश अपने टीम के साथ आ जाता है।
दोनों टीम के बीच फाइट होती है और कुछ लोग मारे जाते हैं। जगमोहन को गोली लग जाती है। तभी कस्तूरी वहां आती है और अभिमन्यु को पुलिस पे फायरिंग करते हुए देख के उसकी असलियत सब समझ जाती है। वो पूरा टूट जाती है और एक बंदूक उठा के अभिमन्यु के टीम पे गोली चलाने लगती है। उसे बचाने के लिए दोनों टीम फायरिंग बंद कर देते हैं और अभिमन्यु उसे वापस जाने को कहता है। पर तभी अभिमन्यु के टीम का एक मेंबर कस्तूरी को गोली मार देता है तो अभिमन्यु दौड़ के उसके पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है और तभी बाकी नक्सल टीम वहां आ जाते हैं और बम फेंकने लगते हैं। यहाँ से सीन कुछ महीना बाद छत्तीसगढ़ की एक जंगल में शिफ्ट होती है और हम कस्तूरी को नक्सल टीम का यूनिफॉर्म पहना हुआ पुलिस से बच के भागते हुए देखते हैं। उसके पैर में गोली लगी होती है और इस सीजन 1 की आखिरी एपिसोड यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।